जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गाड़िया लोहार प्रजाति की शीला ने भी अपने द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इनसे सामान भी खरीदा और उन्हें उसका वाजिब भाव भी दिया। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने गाड़िया लोहार शीला जी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। नगर निगम ग्रेटर के द्वारा आयोजित इस शक्ति वंदन कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। हमारे साथ में गाड़िया लोहार शीला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीला जी, शक्ति वंदन ये इस कार्यक्रम का नाम है। नारियों को सशक्तिकरण करने के लिए नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर आए हैं, अपने जो भी आप अपने हाथों से इन चीज़ों को, बर्तनों को आप गढ़ते हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। हम शुरू से यही काम करते हैं, हमारा घर इसी से चलता है सर। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और अब मेरा तो काम ही यही है सर। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो दूसरा काम कर सकती हूँ। अब क्या करें, हमारा ये काम भी धीरे धीरे ऑनलाइन वाले बंद करवा रहे हैं, इसलिए मेहनत वालों को तो कोई देना ही नहीं चाहता। कोई 10 रुपये ज़्यादा दे के खुश नहीं है। और जहाँ मॉल से खरीदते हैं 200 की चीज़ के 1000 रुपये देने के लिए तैयार है सर। पर हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे से भाव ताव पूछा जाता है, क्या भाव है लोया, 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, इतने ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। इसलिए सर हमारे को बुरा लगता है कि हमारी मेहनत को ऐसे मोल भाव से तोलते हैं ये लोग। बात शीला जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीनों ही सरकारों ने अपने अपने समय में ये दावा किया था कि गरीबों का हम उत्थान कर रहे हैं और विशेष तौर पर जो भी स्त्रियां हैं, जो गरीब हैं, जिनका परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई भी मेहनत, ऐसी कोई भी योजना आप तक पहुँची? सर ऐसी तो कोई नहीं पहुंची हमारे पास। हमारे को तो ये कोई सामान है नहीं। ये जो मैडम मेला लगवाती हैं, इन्होंने मेरे को बुलवाया कि शीला तुम भी यहाँ दुकान लगा लो, तुम्हारा काम अच्छा चलेगा और तुम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। मेयर जो है हमारी मैडम सौम्या गुर्जर जी हैं, उन्होंने कहा था कि नारियों के सशक्तिकरण के लिए इस पूरे मेले का आयोजन किया गया है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉल्स यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग महिलाओं को, लेकिन आपके पास कोई स्टॉल नहीं है, इसका क्या कारण है? सर मैंने खुद ने बोला था कि मैडम मेरे को ओपन में ही चाहिए। मैं क्या कि नीचे बैठ के काम करती हूँ और मेरा माल नीचे ही लगाती हूँ। मैं स्टॉल में खुद ही नहीं लगाना चाहती। मैंने मेरी मर्जी से लगाई है, नहीं मैडम तो मेरे को स्टॉल दिलवा रही थी। और अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पता होगा, राजस्थान में भी 25 सीटें पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी भाजपा ने जीती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार और तीसरी बार हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं और बेरोजगारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये थी हमारे साथ शीला लोहार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही वर्षों से सरकारें कितनी भी दावे कर ले, वादे कर ले, लेकिन इन लोगों की परिस्थितियों में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आया नहीं है। तो ये सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप हमारी ओर भी देखिए, हमारा जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, हमारे भी बच्चे, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उस और हर सरकार को काम करना चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं, उसी प्रकार के कार्य को आगे वो जारी रखें, लेकिन हमारे जीवन स्तर में ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दीली लाएँ। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।